हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ असगर और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर ईटा एंट्री टेस्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि ईटा के लिए क्या ऐसा करना चाहिए, मतलब जो हमारी स्टडी स्ट्रैटेजी है वो कैसी होनी चाहिए कि उसकी बुनियाद पर वो ईटा का जो टेस्ट है वो क्वालिफाई कर सके। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि ईटा का जो एंट्री टेस्ट है वो हर साल होता है और आपकी कन्फ्यूजन के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसलिए भी स्टडी नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि जिस तरह मैट्रिक और एफएससी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ ईटा भी कैंसिल होगा। तो अब ये बात आप नोट कर ले कि ईटा बाय हुक और बाय क्रूक वो कंडक्ट होगा और आपको फ़िलहाल टोटल जो है वो अपनी स्टडी पे फोकस देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बात आपको क्लियर करूं कि इंशाल्लाह सितंबर तक, ठीक है, सितंबर के स्टार्ट या एंड तक ईटा एक्सपेक्टेड है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो ये है कि हमें ईटा के लिए स्टूडेंट्स को मतलब कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले ईटा का जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें आपकी जो एफएससी की बुक्स है 80 MCQs आती है बायो से, केमिस्ट्री 60 MCQs, फिजिक्स 40 MCQs, इंग्लिश 20 MCQs और टोटल हमारे साथ 200 MCQs होते हैं। और प्रीवियस ईयर की तरह इस साल भी नेगेटिव मार्किंग का कोई चांसेस नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ईटा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, दैट इज़ रीड योर बुक्स एक्सटेंसिवली। ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स से स्टडी करते हैं, दे आर स्टडिंग नोट्स, दे आर नॉट इंटरेस्टेड to study their book. And how to study book? Extensively mean here that you will study each and every sentence of your book, with full concentration. If you will not study your book with full concentration, you will not be able to qualify ETA test, with good marks. Okay? तो आपके लिए मैं अभी एक टाइम टेबल देना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले प्लान स्टडी पे फोकस करना होगा। प्लान स्टडी का मतलब ये है कि आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना होगा और आपकी जो डेली रूटीन्स है उसके साथ साथ आपको चलना होगा। तो सबसे पहले आप इजी मेथड ये है कि 2 आवर्स आप दे हर एक सब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल 2 आवर्स आपने दिए फिजिक्स को, 2 आवर्स आप दे केमिस्ट्री को, 2 आवर्स आप दे बायो को और 1 आवर्स आप दे इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश का हमारे साथ 20 MCQs है तो इसका भी इस एंट्री टेस्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स ईटा के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ईटा में मतलब अच्छी मार्क्स ले, तो वो ये टाइम टेबल फॉलो करें। जब आप 2 आवर्स देंगे किसी सब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, बीइंग अ फिजिक्स इंस्ट्रक्टर आई विल टेल यू, अगर आपके साथ एक टॉपिक है लेट्स से प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, आप प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सबसे पहले आप इसी दोबारा डीप से स्टडी करेंगे। हर एक जो इक्वेशन है आप वो मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा हम इसमें हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल को फाइंड आउट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट करते हैं और उसकी जो मेन इक्वेशंस है ट्राई टू मेमोराइज दोज मेन इक्वेशंस। क्लियर? तो जो हमारे साथ मेन इक्वेशंस है आप उसे अंडरस्टैंड करें। फिर इस प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपको कोई मसला है तो मेरा जो YouTube चैनल है फिजिक्स बाय असगर, उसमें यह टॉपिक या
जो भी टॉपिक आप फिजिक्स में स्टडी करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक मैंने वो हो वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स दी है, आप वो वीडियो लेक्चर्स पहले देखें। वीडियो लेक्चर्स देखकर आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा टॉपिक का कि इस टॉपिक का मेन मकसद क्या है। फिर आप इस टॉपिक को डीप से मतलब स्टडी करेंगे, और जब आप इस टॉपिक को डीप से स्टडी करेंगे और उसकी जो मेन इक्वेशंस है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ज़रूरी है ओनली प्रोजेक्टाइल मोशन, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ। आप फिर उस प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो MCQs है, आप उस MCQs को जो प्रीवियस ईयर की जो पेपर्स है, ये बात आप याद रखें कि ईटा में पास्ट पेपर्स की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आपको पास्ट पेपर्स इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितने भी पास्ट पेपर्स है लास्ट 10 ईयर्स के, आप उसे सॉल्व करें, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपको जो एग्जामिनर है उसकी साइके का पता चलेगा कि ईटा में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रीवियस पेपर्स है आप उसे सॉल्व करें, ठीक है। और उस प्रीवियस पेपर्स में, जैसा कि मैंने भी यहाँ लिखा है, या पास्ट पेपर्स है, उसके जो MCQs है आप उसे फिर डिफरेंट तरीके से सॉल्व करें। मतलब आप उसकी जो गिवन ऑप्शंस होते हैं या जो क्वेश्चंस में जो मतलब गिवन डाटा होता है, आप उसमें चेंजेस करें। और अगर क्वेश्चंस में आप थोड़ा चेंजेस लाएंगे तो डेफिनेटली इसका मतलब ये होगा कि आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और आपने अगर टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है तो फिर आपको मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो भी टॉपिक आप स्टडी करते हैं, मेरे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप मेरे वीडियो लेक्चर्स से हेल्प ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ सेल्फ स्टडी पे आप बहुत ज़्यादा फोकस दें। ये बात आप याद रखें कि जब आप कोई मतलब अकेडमीज जाते हैं तो अकेडमीज इज़ जस्ट लाइक अ स्पून फीडिंग प्लेयर। जिस तरह आप स्कूल में सीखते हैं, मतलब टीचर्स आपको कुछ देते हैं, आपको पढ़ाते हैं, द सेम वे अकेडमीज डू, क्लियर। सेल्फ स्टडी इज़ द ओनली वे टू गेट अ जेन्युइन सक्सेस इन योर लाइफ, ओके। डू नॉट टेक सेल्फ स्टडी लाइट। सेल्फ स्टडी इज़ द ओनली वे। आपको अकेडमीज कब ज्वाइन करना चाहिए? अकेडमीज आप तब ज्वाइन करें जब आपको पता हो कि मैंने अपनी सारी सेल्फ स्टडी कंप्लीट की है, मैं अकेडमीज जाकर वहाँ की जो क्विज़ेज़ है या वहाँ कोई न्यू ट्रिक्स वगैरह मैं मतलब अंडरस्टैंड कर सकूं। और इस सिलसिले में मैं आपको एक बात बताऊं कि डू नॉट गो टू अकेडमीज फॉर शॉर्टकट्स। ज़्यादातर जो अकेडमीज़ है वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप हमारे अकेडमीज़ आ जाएं और हम आपको शॉर्टकट्स बताएंगे। ये बात आप याद रखें कि देयर इज़ नो शॉर्टकट्स टू रियल सक्सेस। जो रियल सक्सेस होता है हमारे साथ, उसके लिए आपको शॉर्टकट्स नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो और ना शॉर्टकट से हमें मतलब रियल सक्सेस मिलता है हमारे लाइफ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप प्लान स्टडी करें, अपने लिए एक टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। अगर ये टाइम टेबल आपको फिजिबल नहीं लगता तो ये भी आप दूसरा तरीका ये भी है आपके साथ कि पर डे आप एक सब्जेक्ट स्टडी करें। स्टडी करने का तरीका क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये अगर हमारे साथ प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक है, आप इस टॉपिक को स्टडी करेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे। इस टॉपिक्स पर जो MCQs है प्रीवियस ईयर्स में 2019 की जो टेस्ट था उसमें जो MCQs आए थे, 2018 की जो टेस्ट मतलब उसमें जो MCQs थे, 2017 की जो टेस्ट था उसकी जो MCQs है, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जितने भी MCQs है आप उसे स्टडी करें, ठीक है, और उस MCQs को आप सॉल्व करें। तो इस तरह हर एक टॉपिक के साथ जो रिलेटेड MCQs है आप 1 बाय 1 उसको स्टडी करें, ठीक है। यहां आप ये बात याद रखें कि प्रैक्टिस MCQs ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ MCQs प्रैक्टिस करते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ एक वाहिद तरीका है
मतलब ईटा क्वालिफाई करने का। तो MCQs को आप प्रैक्टिस के तौर पर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि वो MCQs 100% आपका जो टेस्ट है वो उसमें आएगा, नहीं, ये बात बिल्कुल यही है। लेकिन आपको सिर्फ MCQs प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो रीड द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस विथ फुल कंसंट्रेशन। वो कहता है ना, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन मीन्स हाफ डन। जब आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं तो इसका मतलब है कि 50% काम तो हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो क्वेश्चंस है वो फुल कंसंट्रेशन के साथ आप रीड आउट करें, ठीक है। नेक्स्ट ये बात आप याद रखें कि जब आप क्वेश्चंस को रीड करते हैं और जो ऑप्शंस आपके साथ आते हैं तो सबसे पहले आप गो फॉर द चॉइस विच कम्स फर्स्ट इन योर माइंड। जो चॉइस आपके जहन में पहले आता है आप उस चॉइस को सेलेक्ट करें, ठीक है। सिमिलरली जब आप MCQs टेस्ट में सॉल्व करते हैं तो गो फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साल या जो प्रीवियस का जो टेस्ट था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो इस साल भी आप ये कोशिश करें कि हर एक क्वेश्चंस को आप मतलब अटेम्प्ट करें और इसके साथ जो इजी वन क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें। जो डिफिकल्ट होगा सारी क्वेश्चंस को देखकर फिर आप उस डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आ गए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंस गए हैं तो क्या होगा, आपका तो सारा टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। तो टेस्ट में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सिमिलरली इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर्स, आपके साथ क्वेश्चन भी गिवन है और क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी गिवन है, लेकिन आपको प्रॉपर आंसर का पता नहीं है, तो फिर आप एजुकेटेड गेसेस मतलब गेस करना होगा, लेकिन एजुकेटेड गेस करना। ऐसा नहीं कि ए वाला ऑप्शन ठीक है बिल्कुल, बी बाय फ्लूक मतलब तुक्का नहीं लगाना, आपने गेस करना है, ठीक है। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि पास्ट पेपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितनी भी पास्ट पेपर्स है उसे ज़रूर स्टडी करें, ज़रूर, इट्स very necessary, and you should remember this, that this is just for the sake of practice. And one more thing for fresh students, do not take your FSC light. जो हमारे साथ कॉलेज की जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो खुसूसन ये जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि अभी तो उनके मज़े हो गए, लेकिन आप ये बात याद रखें कि जब आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में होते हैं तो ये 2 साल आपकी लाइफ के डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं, डू और डाई। ये बात आपको याद रखना चाहिए कि हर साल 40,000 प्लस स्टूडेंट्स वो ईटा में अपीयर होते हैं और उन 40,000 स्टूडेंट्स में हार्डली 1000 और 1200 स्टूडेंट्स they get success to get admission in medical or engineering colleges. तो आपका पूरी सूबे के साथ मुकाबला होता है, तो इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 2 साल फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के या तो ये आपका लाइफ बना सकता है या ये आपका लाइफ मतलब तबाह कर सकता है, बिगाड़ सकता है। तो इसलिए आप ये बात याद रखें कि ईटा टेस्ट इतना भी इजी नहीं है कि आप इसे इजी ले, और ना इतना डिफ़िकल्ट है कि ये हो नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेहनत शर्त है इसके लिए। और जो भी क्वेश्चंस हो आपका, तो मेरा यूट्यूब चैनल है फिज़िक्स बाय अज़वर, और मैं ऑनलाइन लेक्चर्स भी स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह इन दिस वीक। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन लेक्चर्स में, वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो सेटिस्फाई होंगे और कुछ सीखने का मौका भी उसे मिलेगा। That's all. Thank you so much.